नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की टाइटल है सारा संसार है काल की ग्रास में, समझदारी से काम लो वरना। तो दोस्तों, ये वीडियो के टाइटल को सुनते ही आप लोगों को कुछ ये टाइटल रहस्यमय लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। श्रीमद् भागवत में बताया गया है काल का स्वरूप है स्वयं ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु। संसार की सभी जीव एवं प्राणी विष्णु रूपी काल के गर्भ में ही जाकर नष्ट हो जाते हैं। यह संसार का अतल सत्य है। विष्णु रूपी काल ही सभी को चलाते हैं, लेकिन फिर भी मानव नासमझ बनकर अपनी मनमानी करते रहते हैं। इस संसार में काल का प्रभाव संसार की प्रारंभिक काल से ही था, लेकिन लोग माया जगत में सो रहे थे। लेकिन इस काल का तीव्र प्रभाव 2020 से ही आरंभ हो गया था और 2025 में यह काल अपने तीव्र स्वरूप में प्रकट होकर लोगों के जीवन को हर रहे हैं। सभी जीव के प्राण कालरूपी विष्णु के नियंत्रण में ही है। वही कालरूपी विष्णु को वैष्णव विष्णु एवं नारायण कहते हैं और शैव भगवान शिव की एक उग्र स्वरूप महाकाल नाम से संबोधित करते हैं। तब से लेकर अब तक आखिर बदला क्या? लोग अब भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं माया के प्रभाव में आकर। लोग सोचते हैं इसमें ऐसा कौन सी बड़ी बात है। ऐसा दोष और हादसा तो होते ही रहते हैं। हादसे को लेकर संसार के शिक्षित बुद्धिजीवी लोगों का सोच और इसी सोच के साथ बड़े बड़े सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, केंद्रीय सरकार की नौकरी करने वाले लोग और अन्य लोग इसे हादसा समझकर बातों को उड़ा देते हैं। संसार के शिक्षित बुद्धिजीवी लोग ये भूल जाते हैं इनके ऊपर भी कोई एक विराट शक्ति है जो संसार की शिक्षित बुद्धिजीवी लोगों को भी नियंत्रित करते रहते हैं, और वह शक्ति है काल की शक्ति। वायु जैसे मेघों को शून्य में घुमाते हैं, लेकिन फिर भी मेघ वायु की महत्व को नहीं समझते हैं। ठीक वैसे ही काल रूपी विष्णु संसार के लोगों को घुमाते रहते हैं। अभी इस वक्त सारा संसार के लोग काल के ग्रास में घूम रहे हैं। इस काल की ग्रास में पड़ने वाले लोग हैं जो नास्तिक है, और जो गिने सुने जो आस्तिक काल के ग्रास में हैं वो केवल नाम के ही आस्तिक है, बाहरी ढंग से। भीतर से काल के ग्रास में पड़ने वाले आस्तिक लोग भगवान का पूजा भी कर रहे हैं और समान तरीके से पाप भी कर रहे हैं माया की प्रभाव में आकर। और संसार में डराने वाले लोग विष्णु रूपी इसी काल के खेल को एंजल प्रेडिक्शंस, ग्रहों की सोची समझी खेल बताकर आए दिन डरा धमका रहा है। एक बात जीवन में याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह कलयुग है। भ्रमित करने वाले लोग बहुत सारा इस संसार में घूम रहा है। किसी मनुष्य के ऊपर ग्रहों की कहर तब पड़ता है जब वो अपने घर के मंदिर में नवग्रह पूजन दैनिक नहीं करते हैं और ऊपर से पाप भी करते हैं। सभी लोग अगर पाप करना बंद कर दे और अपने घर में धूप दीप दिखाकर, तिलक लगाकर, पुष्प और सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य चढ़ाकर नवग्रहों की पूजा शुरू कर दे तो बहुत हद तक सांसारिक तकलीफ से मनुष्य को मुक्ति मिलते हैं। अपने जीवन से सभी परेशानियों को हटाने के लिए यही एक शॉर्टकट रास्ता है। जिसने इस खेल को समझ लिया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। और अगर नासमझ बनकर ऐसे ही ग्रहों के खेल में उलझे रहे, तब लोग भी आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे और ढेर सारा पैसा लूटेंगे। समस्या क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जानते हैं आप लोग? मनुष्य के पास जीवन की समस्या का समाधान आंखों के सामने ही होता है, सिर्फ अंधेरा साया हटने की देरी है।
एक बार जब यह अंधेरा साया हट जाए तो रास्ता साफ नजर आता है। इस समय काल की गति तामसी है और काल की गति को तामस भी मनुष्य के कृत्य ने ही बनाया है। दोस्तों, 11 जून 2025 को मैंने एक वीडियो डाली थी और जो वीडियो का टाइटल था वो यह था कि भगवान कल्कि और राक्षस कली, अंतिम युग के अंतिम दो शख्स, कलयुग माइनस सतयुग। उसमें एक गाना भी गाई थी, याद है ना? वो गाना कुछ इस तरीके का था, जीना यहाँ मरना यहाँ, कर्म भी यहाँ धर्म भी यहाँ। याद आया कुछ? वो गाना मुझे चैनल हुआ था। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 12 जून 2025 को हुआ यह भयानक प्लेन क्रैश। वो गाना इसी हादसा का संकेत था। समझने वाला समझ जाएंगे दोस्तों। 12 जून 2025 को घटने वाला प्लेन क्रैश की यह ट्रेलर को देखकर सभी मनुष्यों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि पहले से लेकर अब तक सभी मनुष्य क्या क्या पाप किया है अपने जीवन में। अगर नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन अगर किया है अपने जीवन में पाप तो अपने इष्ट देवता से माफ़ी मांगकर नियम से मंत्र जाप शुरू कर इस विधि से प्रायश्चित्त करिए और अपने भीतर की हिंसा को सर्वप्रथम मारिए। वो काल रूपी विष्णु भी इतने दयालु है कि बच्चा घर लौट आया यह समझकर वो घोर स्वरूप धारण करने वाला काल भी आपको क्षमा कर देंगे। और इसी के साथ सभी मानव संकल्प लेकर आज से एक साफ सुथरा आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दे। हरिओम।